हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़े फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उसको तुम तो जानते हो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मतलब सर दर्द। ठीक है, उसको हम बहुत इजी ट्रिक से करेंगे। ठीक है, जैसे कि वो नॉर्मल एवरेज या फिर बिलो एवरेज बच्चा भी देख के समझ जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो तुम समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी चलो थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, कुछ इस तरह का डायग्राम दिया है। ठीक है, इस तरह का कुछ डायग्राम दिया है। और क्या क्या दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है। क्या, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 7 ओम या 5 ओम दिया है। ठीक है, देखो इस तरह का डायग्राम दिया हुआ ना, तब सबसे पहले सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, देखो सबसे पहले ये जान लो ये कितने जॉइंट में है। ठीक है, देखो ये इधर से निकला, ये सबसे पहला सीरीज में होगा क्योंकि यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। फिर जाके यहाँ आया, यहाँ एक जॉइंट है जो कि एक लाइन को 2.2 में डिवाइड किया। ठीक है, जैसे कि पूरा सिंपल डायग्राम ये होगा, ये 5 ओम वाला। ठीक है, फिर ये जो दो जॉइंट मतलब दो लाइन डिवाइड किया, मतलब ऐसे हो सकता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, देखो ये 3 ओम जो गया वो एक और जॉइंट हुआ क्या, नहीं, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। तो देखो वापस से जो 7 ओम वाला रेजिस्टेंस जाके 10 ओम के साथ मिलाया नहीं, मतलब ये वाला इसे जॉइंट हुआ। फिर ये आगे जाके 5 ओम से मिला हुआ है। तो डायग्राम इस समझ सकते हैं नहीं, ऐसा होगा। अगर ऐसा डायग्राम रहेगा तो हम इजी से समझ जाओगे कि ये पैरेलल में है, सीरीज में। ये ऊपर क्या दिया है, 3 ओम दिया है, ये दिया है 7 ओम, ये वाला 10 ओम दिया है, वो दिया है 5 ओम। ठीक है, ये वाला डायग्राम ऐसे कर सकते हो, इजी है। कुछ नहीं, बस देखना है जॉइंट कहां पे है। ये जॉइंट है, दो पार्ट में डिवाइड किया तो जॉइंट हुआ, दो पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाला सीरीज में है, मतलब लग के एक दूसरे से लग के, जॉइंट में नहीं है तो सीरीज में लगा दिए। फिर ये नीचे वाला देखो, इधर एक जॉइंट है, इधर एक जॉइंट है, दोनों मिलके इसके साथ ही जुड़े हैं, मतलब दोनों मिलके इसके साथ जुड़े। ठीक है, फिर ये वाला इसके साथ जुड़ा, लास्ट वाला इसके साथ जुड़ा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो एक डायग्राम। देखो उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, नाम दे दो, R1, R2, R3, R4, R5। देखो here R2 and R3 are in series, R2 and R3 in series, सीरीज मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका अलग नाम रखेंगे, R6। R6 इक्वल टू 3 + 7 इक्वल टू 10 ओम होगा या नहीं होगा। सीरीज में हम जानते हैं R इक्वल टू R2 + R3, ज्वाइंट हुआ सीरीज में, इसलिए नेक्स्ट डायग्राम किसे होगा, ये वैसा ही रहा, 5 ओम R1, ये मिलके एक हुआ, ये मिलके एक क्या हुआ, 10 ओम हुआ या नहीं, ये दे दिया 10 ओम, फिर एक इधर से गया है 5 ओम। क्लियर, देखो 10 ओम आया नहीं, ऊपर वाला मिलके एक हुआ, मिलके एक हुआ। फिर ये जो जैसे नाम था वैसे ही, ये R2 और R3 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, R6 रहेगा, R6, R4, R5। देखो अभी ये दोनों पैरेलल में है, तो R4 एंड R6 आर इन पैरेलल। ठीक है, मतलब ये सीरीज में था तो ये आ गया,
ये भी पैरेलल में, तो किससे होगा, एक और नाम लो 1/R7 इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R6। हम जानते हैं पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितने हैं रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो यहाँ पे पैरेलल दो है R6 और R4, इसीलिए R4 प्लस R6 1/R4 प्लस 1/R6। तो क्या आएगा 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 2/10 है या नहीं। तो 1/R7 इक्वल टू 2/10, तो R7 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। तो अब ये दोनों मिलकर क्या बने, एक बने 5। तो अभी डायग्राम क्या होगा, देखो ये तो 5 था ही, फिर ये सॉल्व होके 5 बना, ये तो 5 ओम था ही, तो अभी R1 वही था, फिर वो R4 और R6 मिलके R7 बने, फिर ये R5। अब देखो ये सीरीज में है नहीं, अब लिख सकते हो R1 R7 R5 इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस इधर और कोई आर नहीं होगा क्योंकि लास्ट है, इसके बाद क्या करना है, नहीं ना, यही तो है। तो फिर R इक्वल टू R1 प्लस R7 प्लस R5 क्या है, 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 15 ओम। मतलब इस डायग्राम में कितने रेजिस्टेंस है, टोटल 15 ओम है, R इक्वल टू 15 ओम। ठीक है, अगर ऐसा डायग्राम दिया होगा तो घबराओ मत, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो जो कि तुम्हारा दिमाग कर सकता है इजीली। भाई क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, इतने साल से पढ़ रहे हो, थोड़ा तो डायग्राम बनाना आया होगा। ये देख लो ऐसे बनता है डायग्राम, ठीक है, कुछ भी डायग्राम दो दिया होगा स्क्वेरिकल फॉर्म में ला लो या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ला लो, वैसे करते जाओ। देखो सीरीज था, सीरीज बन के एक हुआ, एक बन के फिर ये पैरेलल था, पैरेलल हुआ, पैरेलल फिर ये एक हुआ, फिर ये सीरीज टोटल हुआ, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वैसा कुछ इसमें हार्ड वाली कुछ बात नहीं है, इजी से होगा। ठीक है, देखो वैसे ही करना है। ठीक है, अब दूसरे की बारी, दूसरा वाला क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, तुमको बस वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। डायग्राम क्या दिया है, ऐसा एक डायग्राम दिया है, डायग्राम क्या दिया है, ऐसा ही डायग्राम दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। दूसरे में पूछा है टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट। तीसरे में पूछा है द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द टर्की, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इस डायग्राम को लेके पूछा है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या पूछा है, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, एक एक रेजिस्टेंस में कितने आई हैं। देखो सबसे पहली बात, ये डायग्राम कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब उसमें V सेम रहेगा, हो गया आंसर। इसमें अगर पैरेलल में से V सेम रहा तो ये वोल्ट दे दिया तुम्हारा 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी दिया है। बाय द ओम्स लॉ हम जानते हैं, ओम्स लॉ क्या बोला है हमें, I इक्वल टू V बाई R। आई पूछा है एक एक रेजिस्टेंस में, एक एक रेजिस्टेंस भी दिया है और वोल्ट भी दिया है। मतलब इन फर्स्ट रेजिस्टेंस मतलब इसमें क्या होगा 1 ओम, R इक्वल टू 1 ओम दिया है, V इक्वल टू 6 वोल्ट दिया है। तो I इक्वल टू क्या होगा, I1 इक्वल टू R1, I1 इक्वल टू V बाई R1 इक्वल टू V, 6 बाई 1 इक्वल टू 6 एम्पियर। I1 मतलब I मतलब करंट, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है, एम्पियर, ठीक है। फिर दूसरे I2, R2 क्या दिया है, 2 ओम दिया है, वोल्ट कितना है, 6 वोल्ट है। तो I2 क्या होगा, V बाई R2, V क्या है हमारा 6V, ओके 6 बाई R2 2 इक्वल टू 3 एम्पियर। फिर R3, R3 क्या दिया है, 5 ओम दिया है, V दिया है 6 वोल्ट। तो I3 इक्वल टू क्या है, I3 इक्वल टू V बाई R3 इक्वल टू V दिया है 6 बाई 5 इक्वल टू 1 पॉइंट कितना है, 1.2 समथिंग आएगा, 1.2 ओम, सॉरी 1.2 एम्पियर, ठीक है। आ गया, मतलब हमारा I1 आया, I1 इक्वल टू 6 एम्पियर, I2 इक्वल टू 3 एम्पियर, I3 इक्वल टू 1.2 एम्पियर। क्लियर, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्लियर हुआ। फिर पूछा है सेकंड वाला आंसर, ठीक है। सेकंड वाले में देखेंगे हम, सेकंड वाला क्या पूछा है। देखो सेकंड वाला क्या पूछा है, टोटल करंट इन द सर्किट, ये पूरे सर्किट में टोटल करंट। देखो सबसे पहली बात हम जानते हैं टोटल करंट इक्वल टू, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, ठीक है। तो I1 क्या है, इसीलिए उसमें उस साइड लिखा हूं, ठीक है। I1 है 6 प्लस 3 प्लस 1.2 इक्वल टू 6 3 9, 9 प्लस 1.2 10.2 एम्पियर, ठीक है। तो मतलब पूरे सर्किट में कितने करंट है, 10.2 एम्पियर करंट है, ठीक है। क्लियर, लग गई, ठीक है। 10.2 एम्पियर निकला सेकेंड वाला का आंसर, क्लियर। फिर है थर्ड, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है भाई, हमने तो टोटल रेजिस्टेंस सुना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है। अरे इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है वो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगा के निकाल सकते हो। ओम्स लॉ क्या पूछा है हमें, ओम्स लॉ क्या बोला है, I इक्वल टू V बाई R। तो R इक्वल टू V बाई I नहीं होगा, नहीं होगा, V बाई I, V तो हमें खुद, V हमारा है 6 वोल्ट और I तो हमारा निकला, क्या निकला 10.2 एम्पियर, ठीक है। निकाल सकते हैं, क्या आएगा 6 वोल्ट 6 बाई 10.2, अगर इसको सॉल्व करें 0.2 6 बाई 100 2 बाई 10, ये तो ऊपर जाएगा नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। तो आएगा 60 बाई 102, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 102 डिवाइड बाई 60 करने से कितना आएगा, 0 जा 0 माइनस 6 डेसिमल दिए तो 600, 5 जा होगा 5 जा 5 2 जा 10 0 1 माइनस 5, तो 0.5 समथिंग आ रहा है, तो आएगा 0.5 ओम, ठीक है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है हमारा 0.5 ओम। क्लियर, क्लियर, ऐसा आ सकता है वो, उसको और एक डेसिमल लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया, ठीक है। वैसे आएगा एक ये एक और एग्जांपल है,
ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, 2 न्यूमेरिकल्स हम किए हैं। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जानने का, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो तब तक हमसे जुड़े रहो, ठीक है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम पास करें, पेरेंट्स तो फोर्स करेंगे ही, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये मत करो वो मत करो, पढ़ो। लेकिन पेरेंट्स के लिए भी एक बात कि भाई जितना बच्चे का आईक्यू है वो उतना ही पढ़ सकता है। उसको तुम फोर्स करोगे, फैमिली प्रेशर डालोगे कि वो इतना लाया है तू इतना लाएगा, वो इतना लाया है तू इतना लाएगा, लाना पड़ेगा, तो कैसे होगा भाई? उसका जितना आईक्यू है वो उतना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ज्यादा फोर्स मत करो। वो जितना एफर्ट डाल रहे हैं खुश हो उसमें, ठीक है, क्योंकि वो इतना एफर्ट डाल तो रहे हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं उतने एफर्ट भी नहीं डालते, ठीक है। तो समझो उस बात को, प्रेशर मत दो। जो तुमसे ना हो पाया, तुम ये जो जो तुमसे ना हो पाया उसका वो जो बर्डन है ना, बर्डन अपने बच्चों के कंधे पे मत डालो। उसको, वो पढ़ रहा है भाई, वो पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो। वो पढ़ेगा तभी जाके आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको बर्डन मत दो कि फैमिली प्रेशर एक है, वो हमारे फैमिली में वो उतना लाया है, तुमको उतना लाना पड़ेगा, नहीं तो नाक कट जाएगी, वो होगा, वो ये होगा, ये होगा। कुछ नहीं। वो जो रिजल्ट आएगा अगर खराब हुआ तो हार्डली 10-12 दिन बोलेंगे वो कम गया, वो कैसा, हमारे फैमिली में यही कम लाया है, वो सब वैसा ही। उसके बाद वो अपने लाइफ में बिजी, तुम अपने लाइफ में बिजी। तो बच्चों के ऊपर ये प्रेशर मत दो, ठीक है। और अपना माइंड क्लियर करो कि बच्चा मेरा है, मार्क अच्छा आया तो मेरा बच्चा लाया, मार्क बुरा लाया मेरा ही बच्चा लाया, ठीक है। उसको अप्रिशिएट करो, और हाँ, ना पढ़े तो समझाओ। ये वो जनरेशन हमारे जनरेशन की तरह नहीं है कि मार पीटो, वो गाली गलौज करो, कुछ नहीं। ये न्यू जनरेशन है, तो न्यू जनरेशन की तरह उनको समझाओ कि अगर समझे वो अपने पेरेंट्स का एफर्ट, अगर बच्चे समझे वो एफर्ट्स तो ठीक है, नहीं समझे तो अपनी मर्जी, फेल हो, लाइफ बर्बाद करो, ठीक। तो ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय।